Today we are going to see the installation steps or configuration steps of ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट डाउनलोड करें फ्रॉम phptpoint.com। सेकेंड स्टेप, प्रोजेक्ट को अनजिप कर लिया और अगर आप चाहें तो इस फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन इसको सिस्टम। इस फोल्डर के इनसाइड ऑल PHP के फाइल्स दिए हुए हैं एंड डेटाबेस का फाइल भी यहाँ पे दिया हुआ है इनसाइड DB फोल्डर। ओके, नाउ कॉपी दिस फोल्डर और इसको हमने पेस्ट किया। अगर आप XAMPP सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो htdocs के इनसाइड, और अगर WAMP सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो www फोल्डर के इनसाइड। प्रोजेक्ट सोर्स कोड पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले अपने XAMPP सर्वर को ऑन कर लें। XAMPP सर्वर में अपाचे एंड MySQL, मेक श्योर ये दोनों आपका स्टार्ट हो। ओके, कोई भी ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र में टाइप किया लोकल होस्ट स्लैश योर प्रोजेक्ट नेम। ये आपके प्रोजेक्ट का होम पेज है, मेन पेज। अबाउट का डेटा दिया हुआ है, स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट का डेटा दिया हुआ है। जब मैं स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है MySQL कनेक्टिविटी। मतलब सबसे पहले हमें ये करना होगा प्रोजेक्ट के लिए एक नया ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और डेटाबेस का नेम देते हैं online_admission_system। आप चेक कर सकते हैं इंक्लूड फोल्डर के इनसाइड कॉन्फ़िग फाइल है, यहाँ पे भी दिया हुआ है डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम दिया हुआ है admission_system। तो सबसे पहले आप एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर लें लोकल होस्ट स्लैश phpMyAdmin ओपन करके। डेटाबेस ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट किया admission_system। admission_system यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मे बी मैंने पहले क्रिएट किया होगा। मैं जो ओल्ड डेटाबेस है उसे मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ एंड मैंने क्रिएट किया नया डेटाबेस admission_system क्रिएट। अब admission_system डेटाबेस को सेलेक्ट किया, यहाँ पे शो कर रहा है नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। हमें इंपोर्ट करना है अपने डेटाबेस फाइल को। चूज़ किया XAMPP htdocs, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। यहाँ पे DB नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके इनसाइड SQL का फ़ाइल दिया हुआ है। गो, नाउ योर डेटाबेस इज़ कनेक्टेड। वापस आते हैं साइट पे, यहाँ रिफ़्रेश करते हैं। अगेन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, चेक करते हैं। इस फाइल में मैंने कुछ चेंज किया था, रिफ़्रेश किया। अब ये आपका डेटाबेस कनेक्ट है, ऑल पेजेस इज़ वर्किंग। अबाउट उसमें आप चेक कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के मेन दो फीचर्स हैं, एक एडमिन फीचर्स है एंड सेकेंड है इसका स्टूडेंट फीचर्स। स्टूडेंट फीचर्स क्या करेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, जिस भी कोर्स में चाहे वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद एडमिन चेक कर सकता है किस स्टूडेंट ने एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट किया है और उस रिक्वेस्ट को अप्रूव या फिर डिसअप्रूव कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट फीचर्स। न्यू यूज़र, एक न्यू स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, नेम
ईमेल आईडी, पासवर्ड 123456, मोबाइल नंबर, मेल, सेलेक्ट योर कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स दिया मैंने। पीएचपी कोर्स सेलेक्ट किया मैंने। सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चंस इसलिए एंटर करना ज़रूरी है बिकॉज इन फ्यूचर कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चंस के थ्रू आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। आई एग्री टर्म एंड कंडीशन, रजिस्टर्ड। कांग्रेट्स, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आप यहाँ टेबल में चेक भी कर सकते हैं, स्टूडेंट टेबल में। ओके, एक न्यू यूज़र का रिकॉर्ड्स आ गया। यूज़र है क्या? अब है, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गया। ओके, अब इस यूज़र से मैं लॉगिन करवाता हूँ। ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपका फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है अगर कभी आप पासवर्ड भूल जाते हो। ओके ओके, तो मैं आता हूँ लॉगिन पे। ईमेल आईडी, पासवर्ड 123456। ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन, मैं यहाँ से एक एडमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर सकता हूँ। अगर एडमिन ने कोई अनाउंसमेंट्स, कोई नोटिफिकेशन ऐड किया तो वो नोटिफिकेशन मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा। मैं अपना प्रोफाइल मैं अपना पासवर्ड यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया एक एडमिशन के लिए। सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैंने चूज़ किया अपना डेट ऑफ बर्थ। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैंने चूज़ किया, जो भी मुझे चूज़ करना है ये मैंने चूज़ किया। बुक सीट फॉर डिप्लोमा कोर्स, आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करेंगे वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल दिखा देगा कि इस कोर्स के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं। और ये जो सीट्स हैं और ये कोर्स है ये मैनेज किया जाएगा बाय एडमिन। एडमिन ये सारे कोर्स, सारी सीट्स को ये मैनेज करेगा। जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट किया, 0 सीट्स इज़ अवेलेबल, मैंने चूज़ किया। PHP, टोटल सीट्स इज़ अवेलेबल 28। तो सीट्स अगर अवेलेबल है तभी मैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। प्रोफाइल पिक, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके, मैं देखना चाहता हूँ मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है। ओके, योर एडमिशन रिक्वेस्ट इज़ नॉट अप्रूव्ड टिल नाउ। ओके, मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट कर दिया है। अब एडमिन इस फॉर्म को रिव्यू करेगा एंड रिव्यू करने के बाद एडमिन इसे एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। जैसे एडमिन ने एक्सेप्ट किया देन मैं यहाँ से अपने फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह ले सकता हूँ एंड मैं पेमेंट गेटवे पे जा कर के अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करूँगा। ठीक है, मैं अब लॉग आउट करता हूँ यूज़र पैनल से और मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन डैशबोर्ड से। एडमिन डैशबोर्ड के लिए आप URL में ही टाइप कर सकते हैं एडमिन। जैसे मैंने एडमिन टाइप किया URL में, ये एडमिन का पेज आ गया। एडमिन का डिटेल्स है admin@gmail.com एंड पासवर्ड है एडमिन। आप डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी एडमिन का डिटेल्स दिया हुआ है admin@gmail.com, पासवर्ड इज़ एडमिन। ओके, साइन इन। ये मेरा एडमिन का डैशबोर्ड है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरे टोटल नंबर ऑफ़ कितने रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं। पेजिनेशन लगा हुआ है, नंबर ऑफ़ पेजेस कितने शो करने हैं, 10 पेजेस पर पेज 1 सीट पे। एक लास्ट यूज़र है मेरा जो मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया था, ये मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। मैं इस यूज़र के अकाउंट को डिलीट भी कर सकता हूँ। देन अगर मुझे कोई नया कोर्स ऐड करना होगा तो मैं यहाँ से नया कोर्स ऐड कर सकता हूँ।